दोस्तों, चीते की चाल, बाज की नज़र और अक्षर पटेल की कप्तानी पर कभी संदेह नहीं करते। क्या कमाल की कप्तानी रहा रही है दोस्तों अक्षर पटेल की। सब मतलब ज़बरदस्त। पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स को न्योता देते हैं बल्लेबाजी का, फिर मारक्रम आते हैं जो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। 52 रन बनाते थे 33 गेंदों में, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के होते हैं। जो स्ट्राइक रेट होता है वो 157.58 का होता है दोस्तों। उसके बाद मिचेल मार्श, इतने बड़े प्लेयर पर 36 बॉल में मात्र 45 रन, ये समझ में नहीं है। उसी के साथ 3 चौके और 1 छक्का लगाते हैं और वो बनाते 125 की स्ट्राइक रेट से, मतलब क्या बोलेंगे। फिर आते हैं दोस्तों निकोलस पूरन ने 2 चौके मार दिए थे ऑलरेडी, लेकिन मिचेल स्टार्क को बुलाया अक्षर पटेल की कप्तानी में और उन्हें पता था किसे बुलाना है और कब कहाँ बुलाना है, क्योंकि पूरन को आउट करना आसानी नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप ऐसे इस टाइम पे अगर आपने गेम नहीं दिखाए तो कब दिखाओगे दोस्तों। पूरन को आज आउट करना एक्चुअल में कप्तानी दिखाता है अक्षर पटेल की, कि आप किस तरीके से कप्तानी करते हो जब ऐसे प्लेयर आपके अपोजिट में खड़े रहते हैं। और दोस्तों सीधा बोल्ड कर देते मिचेल स्टार्क निकोलस पूरन को, मारने जाते हैं। अगर लग जाता तो शायद 6 हो जाता, बट हुक गया और इस हुकने की वजह से वो बोल्ड हो गए दोस्तों सीधा। हालांकि 5 गेंदों में 9 रन बनाए, 2 चौके मारे 180 के स्ट्राइक रेट से। फिर आते हैं दोस्तों अब्दुल समद पर। मुकेश कुमार आते हैं, अच्छा लंबा खिलाते हैं और दोस्तों 8 बॉल में अब्दुल समद मात्र 2 रन बनाते हैं और 0 चौका 0 छक्का, स्ट्राइक रेट 25 की दोस्तों। मतलब क्या ही बोलेंगे। पिछले मैच में अच्छा खेले थे, लेकिन इस मैच में वो कमाल नहीं कर पाए जो दिखाना था उन्हें। फिर आते दोस्तों डेविड मिलर नॉट आउट रहे 14 रनों पे, पर बॉल खेले उन्होंने 15, जिसमें मात्र 1 चौका था और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 93.33। मतलब क्या कर रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो आप। T20 का मैच खेल रहे हो, यही 15 बॉल में कम से कम आपके 25 रन रहने चाहिए थे। 10-11 रन ज़्यादा हो जाते थे। फिर आते हैं दोस्तों आयुष बदोनी को दोस्तों सीधा ये मुकेश भाई अपने बोल्ड कर देते। ये 21 गेंद में 36 रन बनाते, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर था, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। और जो चौके वो 6 चौके मारते और 171.43 का स्ट्राइक रेट होता है दोस्तों। फिर आते हैं हमारे पंत साहब, आखिर के 2 गेंदे खेलने आते हैं, 0 रन बनाते हैं। पहले बॉल डॉट हो जाता है और दूसरे बॉल मतलब आखिरी इनिंग्स का आखिरी बॉल खेलते हैं और सेम वही हाल होता है, सीधा बोल्ड करार दिए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक गौर करने वाली बात यह है कि जब अब्दुल समद आउट हुए थे तब ऋषभ पंत बाकी थे, शार्दुल ठाकुर बाकी थे। अगर ये दोनों काफ़ी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने आयुष बदोनी को बुलाया, वो भी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर दोस्तों। यहाँ पे मेरी कुछ समझ में नहीं है, आपको इम्पैक्ट प्लेयर की ज़रूरत क्यों है जब आप खुद कप्तान साहब वहाँ पे ग्राउंड के बाहर अपने बल्लेबाजी का इंतज़ार करते हो। फिर शार्दुल ठाकुर भी है जो कमाल के बल्लेबाजी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दोनों आउट हो जाते तो बात अलग थी कि भाई आप आयुष बदोनी को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर बुला के लेके आए, बट पंत के पहले लेके आए और वो आए तो आए एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आए। तो ये मेरे समझ के परे, ये इस पे काफ़ी अच्छी चर्चा हो सकती है कि क्यों आप उनको ऊपर भेजे। अच्छा खेले वो बात नहीं है, बात यह है कि दोनों के रहते आपने इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग के लिए लेके आए, वो समझ में नहीं आया। जबकि आखिर के 4-5 और बचे थे, पंत साहब आप आते और हिट लगाते, नहीं लगता आउट हो जाते, फिर सोच सकते थे आप आयुष बदोनी की तरफ। बट ये समझ में नहीं आया और ये क्वेश्चनेबल रहेगा ऋषभ पंत के लिए। मुझे सीधा लगता है कि ये जो 27 करोड़ जो उन्हें मिले हैं वो उनके परफॉर्मेंस खा रहा है, टोटली खा रहा है। वरना ऋषभ पंत इतना ज़बरदस्त प्लेयर है, फियरलेस क्रिकेट खेलता है और यहाँ पे वो 27 करोड़ वाला जो दबाव है वो उन्हें खा रहा है। आई होप ये इस सदमे से बाहर निकले। मैं तो बोलता हूँ ठीक है, होता है, बट इतना भी गंदा परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते हो कि आप कुछ भी ना खेलो, आप बैटिंग के लिए डर रहे हो, बैटिंग खेलने बॉलिंग खेलने से डर रहे हो। क्यों डर रहे हो भैया, खेलो तो सही, आओ तो सही।
ये अपने पर है। फिर दोस्तों उस पे 20 ओवर में 159 टोटल रन मारते 6 विकेट के नुकसान पे। और फिर आते दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग आती है, जहाँ पे अभिषेक पोरेल और करुण नायर ओपनिंग करते हैं, जिसमें 36 गेंदों में 51 रन बनाते हैं अभिषेक पोरेल, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का होता है। 141 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और करुण नायर दोस्तों 9 बॉल 15 रन, 2 चौके 1 छक्का, 166 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, इम्पैक्ट है, अच्छा है, सही है। बट करुण नायर अगेन, अगर आपने सोचा है कि आई हैव टू कम बैक इन इंडियन टीम, तो 15 रन से तो कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। आपको लंबा खेलना पड़ेगा अगर इंडिया की टीम में आना है तो। 2-4 पारी, 6-7, 6-8, 10 पारी खेलने से कुछ नहीं होगा। आपको जब जब मौका मिल रहा है तब तब आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट टीम है। 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से आपको उस आबादी में टॉप 11 में अगर आना है तो आपको इससे तो कई बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। फिर आते हैं दोस्तों केएल राहुल। केएल राहुल का क्या बोला जाए दोस्तों। केएल राहुल एक मेरे हिसाब से वो प्लेयर है जो, मतलब मैं उनको सीधा सीधा बताऊँ तो MS धोनी समझता हूँ। मतलब भाई अगर इंडिया टीम की बात करो, अगर रोहित शर्मा आउट हो जाते, विराट कोहली आउट हो जाते, श्रेयस अय्यर आउट हो जाते, अक्षर पटेल आउट हो जाते, और 2-3 ऊपर के बैट्समैन कोई भी आउट हो जाए, मैच तब तक जिंदा है दोस्तों जब तक केएल राहुल है। अगर केएल राहुल है तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि 90 to 95% विनिंग के चांसेस रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है दोस्तों मुझे केएल राहुल पे। क्या आपको लगता है कि केएल राहुल एक्चुअली डिजर्व करता है? अगर करता हो तो कमेंट करना। और दोस्तों ये 42 बॉल में 57 रन बनाते हैं, 3 चौके मारते, 3 छक्के मारते, स्ट्राइक रेट कम है 135.71, बट जितनी ज़रूरत है टीम को 160 का बनाना था, उसके लिए ये बहुत ठीक है। मैच जितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कैसे जीतते हो वो भी मैटर करता है। बट ऐसा नहीं कि भैया आप आ जाओ 2-4 छक्के लगा लो और आउट हो जाओ, फिर बाकी के बैट्समैनों को बोलो कि भैया आप आओ और जिता दो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके इसमें दम है तो आप वहाँ खड़े रहो आखिरी, जब तक जीत नहीं जाते। उतना खुद पे भरोसा चाहिए, और वो जो कि है वो केएल राहुल पे, वो खुद पे इतना भरोसा करते हैं और हम भी उन पे काफ़ी भरोसा करते हैं। फिर आते दोस्तों अक्षर पटेल। अगेन 20 बॉल में 34 रन, वो भी नॉट आउट रहे, 1 चौका और 4 छक्के जड़े दोस्तों, 4 छक्के। गजब की बल्लेबाजी। बॉलिंग में भी कमाल करते, बल्लेबाजी में भी कमाल करते। बॉलिंग में तो ऐसा हुआ दोस्तों कि भैया ने, अक्षर पटेल ने 4 ओवर लगातार कर डाले। मतलब 8 ओवर में 4 ओवर अक्षर पटेल के खत्म। है ना दोस्तों, ये कप्तानी अलग है, फ्री माइंडेड कप्तान है, ज़्यादा टेंस नहीं लेते, उनको पता है कब क्या कहाँ करना पड़ता है, और वही चीज़ उन्हें दम छोड़ती है और कहती है बेटा तेरे मन में जो आ रहा है तू कर, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस खुद पे बिलीव रख। और अक्षर पटेल की यही टीम दिल्ली कैपिटल्स बता रही है कि भैया हम क्या चीज़ है। वो दोस्तों आज जीते तो पहले भी पॉइंट्स टेबल 2 टॉप पे थे और आज भी 2 पे ही है। बस थोड़ा सा नेट रन रेट का फ़र्क है 1 और 2 में, बाकी पॉइंट्स तो सेम ही है, मैचेस सेम है, वॉन सेम है, लॉस्ट सेम है। 8 मैच 6 जीत 2 हार, और नेट रन रेट भी काफ़ी गजब का है दोस्तों, काफ़ी गजब का है। अब कल है दोस्तों SRH वर्सेस MI, तो यहाँ कौन जीतेगा? अगर यहाँ SRH जीतती है तो ठीक है, उनके 8 मैच में 6 अंक हो जाएंगे और वो 8वें स्थान पर आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ मुंबई जीतती है तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये तीनों के ऊपर चले जाएगी। मतलब सीधा सीधा दोस्तों ये रैंक नंबर 3, पॉइंट्स टेबल में रैंक नंबर 3 पे आ जाएगी, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है वो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भी 0.01 का ज़्यादा अच्छा है। अगर कल 2 अंक जीत जाती है कैसे भी, तो मुंबई इंडियंस सीधी सीधी 3rd रैंक पे आ जाएगी। तो उलट पुलट हो जाएगा पॉइंट्स टेबल और मज़ा आएगा।
देखते हैं क्या ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। खैर आज की मैच दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स जीत गई है लखनऊ सुपर जायंट्स से 8 विकेट से। दैट्स इट।